ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। बाबा आए हैं इस वैश्यालय को, कल भी बाबा ने बोला था ना। सत्युग है शिवालय और कलयुग है वैश्यालय। तो उससे बचाने के लिए तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करो। तो बाबा आज उन आत्माओं पे ध्यान खिंचवा रहे हैं जो मजबूरी वश या कुछ और वर्ष ये काम करते हैं। हुँ? उनके पास भी जाओ। और ब्रह्मा कुमारीज़ का ये बाबा का फरमान है कि ऐसी-ऐसी जगह जाओ, जैसे जेल में जाओ, हाँ, गरीबी में जाओ, मतलब सब जगह जाना है जहाँ पे आपको बाबा के बच्चे छिपे हुए रह सकते हैं। क्योंकि जो जितना ही गिरा हुआ है, जो जितना ही अशुद्ध हुआ है, शुद्र हुआ है, उसी को तो ब्राह्मण बाबा बनाएँगे। ठीक है? तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे-ऐसे जगह पे भी जाओ और उनका भी कल्याण करो। और कहते हैं ना कि जब मन कमज़ोर होता है, तब परिस्थिति बन जाती है समस्या। जब मन कमज़ोर होता है तो परिस्थिति क्या बन जाती है? समस्या। जब मन संतुलित स्थिति में होता है तब परिस्थिति बन जाती है एक चुनौती। हम बच्चे बाबा को भी चैलेंज दे देते हैं। बाबा अगर आपको सेवा चाहिए, कराना है, तो फिर सो। तो परिस्थिति, क्योंकि मन संतुलित स्थिति में है, बाबा से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या बन जाती है? चुनौती। और जब मन शक्तिशाली होता है, तब परिस्थिति बन जाती है अवसर। सुना? अवसर बन जाता है। तो बस भगवान हमें अवसर दे रहे हैं कि आपको हर जगह जाकर सेवा करनी है। सबसे पहले खुद को बचाओ, अपनी आत्मा को तो निर्लज होने से बचाओ। आत्मा ही तो क्या बोलते हैं वैशाल्य में रह रही है। छोटी-छोटी बातों में फँस जाना, रूठ जाना, अपने आप को शो कर देना, 10 के बीच में भी रिएक्ट कर देना गड़बड़ तरीके से, ये भी तो वही बात है ना, आत्मा की नीलामी। समझ में आ रहा है? तो कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, जो किसी भी कारण से मुरली मिस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई बच्चे तो नहीं जो मंथन मिस करते हैं? कोई है? हाँ? अपना नाम बाबा से ज़रूर बताइएगा। किसी कारण मुरली मिस करते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि आत्मा का नुकसान होता है ना। भोजन तो हम मिस नहीं करते ना कभी। भोजन मिस करते हैं? शरीर को नुकसान होगा, लेकिन आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भोजन मिस कर देते हैं। हुँ? कई बच्चे तो आपस में रूठ जान क्लास में भी नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे कि नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? कई बच्चे ना क्लास में भी नहीं आते हैं, बहाना बना के सो जाते हैं। बाबा तो रोज नई नई युक्तियां बताते हैं, सुनेंगे तो अमल में कैसे लाएंगे? तो ऐसा नहीं करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते ये भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया है, अधम ते अधम जो बुरी आत्मा है, अहिल्या है, कुब्जा है, गणिका है, उनकी सेवा करनी है। उन उनके लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाबा के इस ज्ञान को धारण करके स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। जो साहूकार लोग तो बन नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो बड़ा धंधा हो रही है। जो जानते हैं पढ़े लिखे वो प्रबंध करेंगे उन लोग को ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होगी, क्योंकि वे अबलाएं हैं। सुन रहे हो? आज बाबा किधर ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं ना। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बाबा बहुत बताते हैं। बोलो, तुम ही ऊंच ते ऊंच, अभी नीच से नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करते हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि उनको लगेगा कोई तो मसीहा आया है जो हमें इस दलदल से निकाले। हाँ, तुमको कोई रोक नहीं सकते, बाबा ने कह दिया है। आप सरकार के अथॉरिटी से वहां जा रहे हो। देश की सरकार तो कर ही रही है, और दूसरा सृष्टि के सरकार का आदेश है, फरमान है। बच्चे जो जो इस लायक बच्चे हैं, जो सब जगह जा सकते हैं, वो लोग ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि उनको आदेश मिल गया कि हमें बाबा का फरमान आया है। ठीक है? ऐसे करके कई डाकू लोग बाबा के बच्चे बन गए, जिन्होंने कितने जगह जगह अपराध किए। तो जो जितना गिरा है, भगवान उसी को तो उठाते हैं, और वो उठ भी जाएगा, क्योंकि वो भरा पड़ा है गिलानी से। ठीक है? तो ये बात है। तो इससे से युक्तियां निकाल के ना सबको बाबा का संदेश सुना। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे, यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। हाँ,
सास कंठ करके सत्संग शुरू, और जो साधु संत भी सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ नहीं है। कोई लक्ष्य होता है क्या? नहीं ना। हुँ? क्योंकि भक्ति मार्ग में पढ़ करके जो हम लोग वेद पुराण पढ़े, उसमें कोई लक्ष्य तो नहीं है ना कि हमें ये बन ही जाना है। हाँ, बस पढ़ते हैं, उस समय मन अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वहाँ से हटे, फिर से उड़ता जहाज का पंछी, वापस पंछी जहाज पे, है ना? लेकिन ज्ञान से हमारे अंदर, हमारे मन का पंछी हमेशा उड़ता रहेगा, कभी वो बैठेगा नहीं, मतलब फँसेगा नहीं। फँसता है, लेकिन बस बाबा को याद करो, चुटकी में मामला सॉल्व। तो वही बात है, ठीक है? तो आगे बाबा कहते हैं, कई बच्चे ना अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले, क्योंकि उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। अब गीता पाठशाला क्या है मैं बताती हूँ। गीता पाठशाला, एक तो सेंटर आप लोग समझते हैं, सेंटर होता है बड़ा, फुल अथॉरिटी वाला, पूरे टाउन का अथॉरिटी, जो एक बड़ा सेंटर होता है। और वहां पे जो बच्चियां हैं, जैसे मेरा भी घर तो गीता पाठशाला है, क्योंकि मंथन यहाँ से 2018 से ही चल रहा है। हाँ, निरंतर घर में वातावरण गूंजता है, मुरली चलती है। तो ये हो गया आपको सूक्ष्म गीता पाठशाला, जहाँ की भी कोई आत्माएं यहाँ पे इकट्ठे नहीं आती हैं। लेकिन दूसरा जो स्थूल गीता पाठशाला है, जहाँ पे ब्राह्मणियां पहुंचती है, माताएं पहुंचती हैं, और वहां बैठ करके एक बहन जो हेड होती है, मुरली इंचार्ज, वो मुरली सुनाती है। और वहां पर क्योंकि ये लोग आसपास की आत्माएं आती है, अगल बगल की, जो सेंटर दूर होता है वहां जा नहीं सकती, तो वो लोग छोटे स्तर पे गीता पाठशाला में आती है, और फिर यहाँ से धीरे धीरे पक्की होती है। तो फिर कम से कम गुरुवार के दिन वो सेंटर जरूर जाती हैं। तो इस तरह से एक रास्ता मिल गया ना, एक छोटी नदी फिर बड़े सागर में मिलना है। तो यही वो रहस्य है। तो गीता पाठशाला का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन आत्माओं ने ये खोला है, बाबा ने खुलवाया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, तो ये काम है। बाबा कहते हैं, काम चिता पर बैठकर तुम काले बन गए, और अभी ज्ञान चिता से बैठकर तुम गोरे बन रहे हो, पद्मा पदन भाग्यशाली बन रहे हो। तो बनना है ना सभी को। समझ में आ रहा है? यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर जाकर विकार में गिर जाते हैं। हाँ, ऐसे समाचार बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी लेकर आती है, उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी है ना, पता है ना? इंद्र सभा में एक परी धरती पर गई थी घूमने फिरने, वहां से एक मनुष्य को अपने परिवेश में लेकर आ गई, क्योंकि उसको स्वर्ग देखना था, और उसको बिठा दी इंद्र सभा में। इंद्र जी को महक आ गया, कहने लगे मानुष गंध मानुष गंध। फिर जब पता चला, तो वो परी को भी धरती पर भेज दिया गया सजा के लिए, कि तुमको कुछ वर्ष धरती पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने नियम का उल्लंघन किया। तो ये बात है, इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन में आना है, बाबा मिलन में जब भगवान आते हैं, उस वक्त किसी विकारी को नहीं लाना है। इसलिए तो मुरली पढ़ा करके हम बच्चों को बाबा पहले हमसे विकार हटा रहे, कमी कमजोरियां को हटा रहे, तब तो हम भगवान से मिलने के लायक बनेंगे। हाँ, तो ये बात है। अगर झूठ बोल के चले जाएंगे कि नहीं नहीं हम शुद्ध भोजन खाते हैं और ये है, अब ब्राह्मणी को बता भी नहीं, तो ब्राह्मणी भी तो अंदर का नहीं जानेगी, लेकिन उसको पता करना चाहिए, ऐसे किसी को साथ में नहीं ले जाना है। ईश्वर से, हाँ, शिविर में कुछ प्रोग्राम चलते हैं, कुछ कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक, उसमें जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन भगवान से मिलन में जो डेट आती है ना, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा बाबा मिलन, उसमें सिर्फ निर्विकार, जो कि बाबा के धारणा मूर्त बच्चे वही पहुंच सकते हैं। तो ये बात है। आगे बाबा के हैं, 80-90 वर्ष के भी कोई कोई हो जाते, फिर भी घर में इतना जकड़े रहते हैं ना, वाणी से परे होते ही नहीं है। हाँ, जबकि उनको वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे होना है, व्यर्थ वाणी से। बच्चे संभाल रहे हैं तो उनका आप साथ दीजिए, कोई राय ले तब दीजिए राय। आप हर बात में घुस देते हैं और 10-10 बार समझाते टोकते रहते हैं, तो उससे तो फिर अनबन होगी। इसीलिए कह रहे हैं बाबा कि ज्ञान में आ जाइए, बाबा का बनिए, आपको सब चीज यहाँ पे समझाया जाएगा, सारे कैसे घर में रहना, परिवार में बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट होना है, सब कुछ बताया जाता है। सर्विस से वो लाडले बच्चों को पता है, बाबा अपने नैनों पे बिठा कर ले जाते हैं। हाँ, उनको बाबा कितना ऊंच उठाते हैं। तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए ना। हाँ, भगवान हमें गोद उठाए, उसके लिए हमारी चलन अच्छी होगी तभी तो। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितने टिप टॉप हो जाते हैं, ओह हमें आईएएस का इम्तिहान पास किया, कितना अपने आप को समझने लगते हैं, नहीं? यहाँ तो बाबा है गरीब निवाज, गरीबों को ही उठाते हैं। गरीब अर्थात पता है धन का नहीं, सिर्फ धन का नहीं, 4 तरह के गरीब बताई हूँ ना, मन का, तन का, धन का, जन का। तो जो मन का गरीब है ना, घर में सारी सुख सुविधाएं, लेकिन मन से दुखी, छोटी छोटी बात में जो फंस जा रहे हैं, रूठ रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ, किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चे का बाबा है, भोले बच्चों का।
ठीक है? तो बाबा उन्हीं को ले जाते हैं, उठाते हैं। तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में तुमको बहुत मिल जाता है। ये भी कोई नई बात नहीं है, तो साक्षियों का ड्रामा देखना है। बाबा कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है ना, जो चाहे ले लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है ना, तो यहाँ पर धीरे धीरे इन सब चीजों से उपराम होना है। जास्ती लोभ लालच नहीं। कपड़े हैं तो है, मतलब आंख डूबनी नहीं चाहिए। होता है ना कि सब कुछ है फिर भी हम बाजार जाए तो बस नहीं लेना है, लेकिन फिर भी जाके ले लिया, भर कर आ गए, ये काम नहीं। आ रहा समझ में? इस तरह से चलना है, संतुष्टता से चलना है, ठीक है। और बाबा ने दोनों दीदी का नाम भी लिया है, सुदेश दीदी और मोहिनी दीदी, हाँ, जिनको सर्विस का बहुत उमंग रहता था। तो तुम्हारा भी नाम वाला हो जाएगा अगर तुम ऐसे सर्विस करोगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर बच्चे पढ़ते हैं ना, प्राइवेट टीचर भी रहते हैं। पर हमारा तो यहाँ प्राइवेट टीचर दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट टीचर है। इतना बड़ा कि इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, सृष्टि खत्म हो जाएगी इनके ऊपर। तो वो बना है हमारा प्राइवेट टीचर। तो बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये अंदर रटते रहो तो भी कल्याण हो जाएगा, परंतु चार्ट नहीं रखते बच्चे, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बनी हो। हमेशा अपनी आत्मा जैसे बात करना है। जितना समय बैठो तो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ये बाबा भी खुद प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मा बाबा। हमेशा याद कर, मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे वैसे समझो कि मैं भी बाबा का रथ हूँ, ठीक है। बाबा मेरे अंदर आते हैं, मुझे पढ़ाते हैं। तुम बीमारी में भी याद कर सकते हो, अगर लेटे लेटे भी याद करो तो कितना अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्तीला बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दूसरी पर अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगे तोड़ देनी। मोह पता है क्या करती है? मोह इतना फंसा देती है ना। मोह अपने अपनी चीजों पे बड़ा मोह रहता है, लेकिन दूसरे की चीजों से हमें कोई लगाव नहीं होती है। आइए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव और बहुत प्रेरणादायक है। किसी धर्म सभा में एक बार एक कुटिल और दुष्ट व्यक्ति मूर्ति पूजा का उपहास कर रहा था। मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक पत्थर को पूजते हैं। पत्थर तो निर्जीव है ना, हाँ, कोई भी पत्थर को उठा लेते हैं, बस तिलक लगा दिए, समझे कि इनका भगवान है। ऐसे ऐसे करके ना बोल रहा था। पूरी सभा स्तब्ध से सुन रही है, क्या ही बोले, कि बड़ा आदमी था। स्वामी विवेकानंद भी उसी सभा में थे। उन्होंने इस पर कुछ टिप्पणी नहीं की। बस सभा खत्म होने के समय उससे इतना ही कहा कि अगर आपके पास आपके पिताजी की फोटो हो तो कल सभा में लाइएगा। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, करे वाह, पिता का मान सम्मान होगा। दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने पिता की फ्रेम की हुई बड़ी तस्वीर ले आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उससे तस्वीर ली, जमीन पर रखा। उस व्यक्ति से कहा कि इस तस्वीर पर थूकिए। तो आदमी भौचक्का रह गया, गुस्साने लगा, बोला, ये मेरे पिताजी की तस्वीर, इस पर मैं कैसे थूक सकता हूँ? स्वामी जी ने कहा, तो पैरों से छुइए। वह व्यक्ति आग बबूला हो गया। कैसे आप यह कह रहे हैं? धृष्टता कैसे कर रहे हैं आप? मैं अपने पिता की तस्वीर का अपमान करूं? लेकिन ये तो निर्जीव कागज का टुकड़ा है ना। स्वामी जी ने कहा, तमाम कागज के टुकड़े तो हम पैरों से ही कूड़ा समझकर उसको फेंक देते हैं। लेकिन स्वामी जी, ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, कागज का टुकड़ा नहीं है। इन्हें मैं पिता की तरह देखता हूँ। उस व्यक्ति ने जब जोर देते हुए ऐसा कहा, तब स्वामी जी हंसते हुए बोले कि हम हिंदू भी मूर्तियों में अपने अपने इष्ट को देखते हैं, अपने पूर्वज को देखते हैं, इसीलिए पूछते हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है भला? कितने अच्छे से समझा दिया। इसलिए बाबा भी हमें युक्ति देते हैं, कोई भी आदमी कैसा भी कुछ बोले, बढ़िया से समझा दो, ताकि उसकी समझाने में अच्छी तरह घुस जाए, है ना। तो व्यर्थ परिसपड़ा में रहना है, अधर्मों का उद्धार करना है, सभी का उद्धार करना है। वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, वृत्ति अर्थात हमारे चारों तरफ का ऑरा, हमारे अंदर की जो सोच है, उससे हमारा पूरा वायुमंडल बनता है, हमारे आसपास का। तो उसके द्वारा वृत्तियों का और सभी के भी वृत्ति का परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं।
तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो, इसकी रिसर्च करो। क्या बात है! तो सिद्धि पानी है ना, सभी चाहते हो ना सिद्धि मिले, किसी के बच्चे का नाम भी सिद्धि है। तो सिद्धि मिलना अर्थात हर कार्य में तुम्हें सिद्धि मिले, जो भी तुम सोचो बोलो, जिसके लिए भी बोलो उसको सिद्धि प्राप्त हो, उसको शांति मिल जाए, सेकंड में शांति मिल जाए और वो उस अनुसार वर्क करने लग जाए, समझिए कि सिद्धि मिलनी शुरू हो गई। तो क्या बोले बा सिद्धि चाहिए ना? तो दुनिया में तो सिद्धि पाने के लिए साधु संत कितने तांत्रिक विद्या करते हैं, शमशान जाते हैं, हड्डियों राख पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना आसान बाबा ने बता दिया। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए अपनी वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन, अपने संकल्प द्वारा औरों के संकल्प को परिवर्तन करने का रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे, इस पर पीएचडी करो ना, रिसर्च करो, रिसर्चर बन जाओ। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे और मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी। मदोगरी, मदोगरी क्या है? मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएगी। आप लोगों को पता होगा मदोगरी वर्ड, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। मदोगरी भी बढ़ेगी, सब सिद्धियां सहज हो जाएगी, यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभव बनो। बाबा का बच्चे से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सर्व कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपने आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। सुना? तो क्या करना है हमें? एक बात और बताना चाहूंगी कि जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थिति बन जाती है समस्या। जब मन संतुलित होता है तो परिस्थिति बन जाती है चुनौती, चैलेंज देकर, खुद भी और ईश्वर को भी चैलेंज देकर वो काम करवा लो। ठीक है? और जब मन शक्तिशाली होता है तो परिस्थिति बन जाती है अवसर। अच्छा, इस अवसर का लाभ लीजिए और सभी को बहुत बहुत दिल से आभार, शुक्रिया। आपका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।